तो अब हम उदाहरण नंबर 13 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ₹10,000 की राशि का 1 वर्ष और 3 महीने के लिए 8/1/2% वार्षिक दर से निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। चक्रवृद्धि ब्याज की जब कभी भी बात आती है तो ध्यान रखना, ये सूत्र लगता है ए माइनस बी, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। लेकिन ये कब लगता है? ये तभी लगता है जब वर्ष जो है एक सिंपल संख्या के रूप में दिए दिए जाए, जैसे 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। लेकिन कभी क्वेश्चन के अंदर वर्ष के साथ साथ महीने दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो ए है, ए की जगह सूत्र चेंज हो जाएगा। अब चक्रवर्ती ब्याज बराबर कुल धन राशि माइनस मूलधन, कुल धन राशि माइनस मूलधन, यानी कुल धनराशि में से मूलधन अगर घटाएंगे तो अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात होगा। कब? जब वर्ष के साथ साथ में महीने दे रखे हैं और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो दर को आधी या समय को दोगुना करने की जरूरत है नहीं। जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो नियम चेंज होता है कि दर आधी हो जाती है और समय दोगुना हो जाता है। तो हम इसको जो है कुल धनराशि को कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हमारे को ये भी ज्ञात करना है और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट भी ज्ञात करके जोड़ना है, फिर मूलधन को इसमें से घटाना है। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको लिखना है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, वार्षिक रूप से है, तो हमारे को यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है पहले वो चीज़ लिखनी है। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है, तभी ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर P यानी मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये 10,000। टाइम दे रखा है T बराबर 1 वर्ष भी दे रखा है तथा 3 महीने भी दे रखा है, यानी 1 वर्ष और 3 महीने का ब्याज मिला के देना है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को समय के अंदर बदलेंगे। तो 1 वर्ष को तो उस जगह पे रहने दो, 3 महीने को क्या करना है, जब कभी महीने दे रखे जितने भी दे रखे हो तो 3/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अब इसको सॉल्व करो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो हमने महीनों को जो है वर्ष के अंदर बदला है, 1/4। ये हमारे पास में अब है वर्ष। ठीक है, ध्यान देना वापस एक बार कि वर्ष और महीनों को वर्ष में बदलना है, यानी दोनों को एक वर्ष के अंदर ही बदलना है। तो यहाँ पर हम वर्ष तो पहले से वर्ष में है, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। 3 महीने है तो जितने भी महीने ऊपर चला जाता है और कुल महीने नीचे आता है, तो 3/12। फिर इनको सॉल्व करना है, तो 1/4 अगर कट रहा है तो ठीक है, कट जाएगा वैसे। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये जो हमने सूत्र लगाया ना, कि ये सूत्र हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अब जो हमें यहाँ पर हमारे को ए भी ज्ञात करना है और SI भी ज्ञात करना है। हमेशा ध्यान रखना है ये क्यों कर रहे हैं, जब वर्ष के साथ साथ में महीने दे रखे हैं। अगर खाली वर्ष दे रखा होता तो खाली ए ज्ञात करते, फिर P को इसमें से घटा देते, लेकिन महीने भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला महीना दे रखा है यहाँ पर, मतलब इसका मतलब क्या है, 1 साल और 1/4 वर्ष। तो यहाँ पर पहले 1 से हम क्या करेंगे, मिश्र धन ज्ञात करेंगे, और इस दूसरे 1/4 समय से हम जो है सरल ब्याज ज्ञात करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, पहली अवधि 1 वर्ष के लिए, पहली अवधि 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए मिश्र धन यानी ए ज्ञात करेंगे। ठीक है, मिश्र धन ए ज्ञात कर रहे हैं अपन। तो ए का फॉर्मूला होता है ए बराबर P1 + R/100 तो यहाँ पर P तो दे रखा है, T भी दे रखा है, R कितनी थी, 8 से 1/2 थी। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो जो परसेंटेज में होती है वो होती है R। तो R है 8 से 1/2%। तो इसको सॉल्व करो, 8 दूनी 16 और 1 17, इसको इससे गुणा और इसमें जोड़ देना, तो 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17/2%। तो ये हमारी R निकली है। तो सब चीज़ें हमारे पास में, इसमें अप्लाई करने का ही काम है बस अब। तो P तो दे रखा 10,000, 1 + R कितनी थी, 17/2, तो 17/2 इंटू में था नीचे 100 और घात है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष को यहाँ पर लिखते हैं। अब सॉल्व करते हैं, 10,000 का 10,000 ही रहेगा, 1 + 17/2 इंटू 100 करेंगे 200 आ जाएगा। घात 1 थी तो एक बार ही गुणा होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, वापस आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 10,000 इसको, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा और इन दोनों को एक दूसरे से गुणा। 200, 1 को 17 से करेंगे तो 17,
और 200 को 1 से करेंगे तो 200 आएगा। 10,000 200 प्लस 17 217 और नीचे है 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 1 जीरो वापस आ रहा है। तो 50 को अपन जब 217 से गुना करेंगे तो 10,850 रुपये इसका ए निकलेगा। ठीक है, ये तो प्रथम वर्ष की अवधि के लिए निकला। अब देखिए 1 से 1/4 था, तो अब क्या करेंगे हम, ए के बाद में निकालते हैं कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट। तो 1/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज अब हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का सूत्र वही होता है SI बराबर P इंटू R इंटू टी बट्टा 100। तो P हमारे पास में 10,000, R है 17/2, टाइम है 1/4 और 100 भी तो इसे इंटू में था, तो ये भी इंटू में आएगा, नीचे 100 था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। 10,000 इंटू 17 इंटू 1, ये सारी चीज़ें इंटू होगी, या इंटू करो मत, 2 जीरो से 2 जीरो पहले ही काट दो। ठीक है, ये 2 जीरो कट रहे हैं, 100 को एक बार लिखते हैं, इंटू 2 इंटू 4। अब देखिए ऊपर बच जाएगा 17 इंटू 100 1700, नीचे हैं 2 चौके 8, इसका इसमें भाग देंगे तो पॉइंट के अंदर आंसर आएगा 230.56 आ जाएगा, 230.56। तो हमारा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी निकल चुका है। अब चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या बनेगा, जब वर्ष के साथ साथ महीने दे रखे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कुल धन माइनस मिश्र धन, सॉरी मूलधन तो अपनी जगह पे ये दोनों सूत्र के अंदर। ठीक है, बस अब यहाँ पर हमने ए की जगह कुल धन लिया, यानी ए में भी कुछ चीज़ें जुड़ती है और वो चीज़ जुड़ती है SI। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कुल धनराशि क्या होती है, कुल धनराशि सिंपल इंटरेस्ट प्लस ए प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ए हमारे पास में था 10,850 जो हमने ज्ञात किया सूत्र से, और सिंपल इंटरेस्ट था 230.56। इसको जोड़ने का तरीका रहेगा ये 10,850.00 230 इस तरह से नीचे आएगा और 0.56 इस तरह से आएगा। ठीक है, 6 5 इधर 6 8 10 1 और 1, तो ये हमारी कुल धनराशि आएगी। तो 11,086.56 माइनस मूलधन था 10,000। ठीक है, जब इसको इसमें से घटा देंगे तो 1,080.56 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये बहुत ही सिंपल था, इसको 1-2 बार रिपीट करना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर सिंपली हम कुछ कर नहीं रहे थे, बस A माइनस B तो वैसा सूत्र होता ही है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर 1 वर्ष और 3 महीने दे रखे था, तो वर्ष के साथ साथ महीने दे रखे थे, तो वर्ष को महीनों में बदलेंगे, सॉरी महीनों को वर्ष में बदलेंगे इस तरह से। ठीक है, वर्ष को तो चेंज करना है नहीं, ये तो पहले से वर्ष में बदला हुआ था। 3 महीने को वर्ष में बदलेंगे, 3/12 को सॉल्व करेंगे 1/4, ये वर्ष आ गया। पहले से ए ज्ञात करेंगे और दूसरे समय से ज्ञात करेंगे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, फिर कुल धनराशि का सूत्र होता है इन दोनों को जोड़ना, यानी ए निकालेंगे और ऐसा ही निकालेंगे, फिर इन दोनों को जोड़कर मूलधन में से घटा देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी।